Hello and welcome to our YouTube channel Royal Academy. Today we are going to discuss questions regarding the sports of J&K. We will see some personalities and we will see some associations that have been created and in which time they have been created. Let us start with the question number first, that is, in which year Jammu and Kashmir Cricket Association came into existence? हमसे पूछ रहा है कि किस साल में जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, इसको कब एस्टैब्लिश किया गया और किस साल में इसको एस्टैब्लिश किया गया? ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी इज 2000. Which one is right? It is option C, that is 1970. 1970 में किसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई? जम्मू एंड कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की एस्टैब्लिशमेंट हुई. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. That's regarding Jasya Akhtar. Jasya Akhtar became the first woman of Jammu and Kashmir to be selected in Indian Women's National. हमसे पूछ रहा है कि जासिया अख्तर जो है वो फर्स्ट वुमेन है कहाँ की? जम्मू एंड कश्मीर की, जो सिलेक्ट हुई किस टीम में, किस नेशनल टीम में वो सिलेक्ट हुई? ऑप्शन ए फुटबॉल टीम, ऑप्शन बी क्रिकेट टीम, ऑप्शन सी हॉकी टीम, ऑप्शन डी कबड्डी टीम. तो विच ऑप्शन इज राइट? दैट इज ऑप्शन बी क्रिकेट टीम. जो जासिया अख्तर है दैट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? इट इज रिलेटेड टू द क्रिकेट. तो आपको याद रखना जासिया अख्तर किस से रिलेटेड है? क्रिकेट से. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is, archery is a very famous sport among the rural flocks of विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. हमसे पूछ रहा है जो ये आर्चरी गेम है ये इंपॉर्टेंट है किस डिस्ट्रिक्ट में, ये फेमस स्पॉट है किस डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो ऑप्शन ए इज लेह, इट्स अ स्टेट जम्मू एंड कश्मीर. नाउ इट्स लेह एंड करगिल इज विद यूटी ऑफ लद्दाख. ऑप्शन ए इज लेह, ऑप्शन बी इज करगिल, ऑप्शन सी इज श्रीनगर, ऑप्शन डी इज बोथ ए एंड बी. तो आपको याद रखना पड़ेगा जो ये आर्चरी है इट इज इंपॉर्टेंट इन बोथ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख. ये आपको याद रखना पड़ेगा. लेह और करगिल जो दो डिस्ट्रिक्ट्स है किसके? यूटी ऑफ लद्दाख के. वहाँ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है कौन सी? आर्चरी. ये आपको याद रखना पड़ेगा. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Muhammad Sufyan Butt and Mudassir Ahmad Butt are associated with which sport of Jammu and Kashmir? हमसे पूछ रहे हैं जो ये मोहम्मद सुफियान भट्ट है और मुदस्सिर अहमद भट्ट है ये किस कैटेगरी से रिलेटेड है, किस स्पोर्ट कैटेगरी से रिलेटेड है? ए आर्चरी, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट एंड डी इज गोल्फ. Golf is not the answer, cricket is not the answer, football is not the answer. Option A, that is archery is the right answer for question number 4. तो मोहम्मद सुफियान भट्ट और मुदस्सिर अहमद भट्ट both are related to archery. ये आपको याद रखना पड़ेगा. Now going to question number 5. Question number 5 is, who introduced the football game in Jammu and Kashmir? हमसे पूछ रहा है जो ये फुटबॉल गेम है इसको इंट्रोड्यूस किसने किया जम्मू एंड कश्मीर में? ऑप्शन ए इज मोहम्मद रणबीर, ऑप्शन बी टंडाल बिस्को, ऑप्शन सी आमिर हुसैन लोन, ऑप्शन डी इज जासिया अख्तर. तो आपको याद रखना पड़ेगा जो ये स्कूल टंडल बिस्को जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस क्या किया फुटबॉल गेम इन जम्मू एंड कश्मीर. ये टंडाल बिस्को जो है इन्होंने क्या किया? फुटबॉल गेम इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में इंट्रोड्यूस की. तो आपको यह याद रखना पड़ेगा. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6. That is, Mehrajuddin Wuddu and Abdul Majid Kakru are associated with which sport of Jammu and Kashmir? तो हमसे पूछ रहे हैं जो ये महराजुद्दीन वुद्दू और जो अब्दुल मजीद ककरू है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ऑप्शन ए आर्चरी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी क्रिकेट, ऑप्शन डी गोल्फ. महराजुद्दीन वुद्दू का नाम आपने सब ने सुना होगा, उनके साथ साथ अब्दुल मजीद ककरू भी है जो एसोसिएटेड विद किस स्पोर्ट है? फुटबॉल. ये आपको याद रखना पड़ेगा. Now coming to the question number 7. Question number 7 is, which football club team became the first Jammu and Kashmir team to be given
आई लीग प्रमोशन, इंडियन लीग प्रमोशन किसको मिली? ऑप्शन ए रियल कश्मीर एफसी, बी लोन स्टार कश्मीर एफसी, सी हिंदुस्तान एफसी, डी ऑल ऑफ द अबो। आपको याद रखना पड़ेगा विच ऑप्शन इज राइट फॉर दिस। कौन सा क्लब था वो, कौन सा फुटबॉल क्लब? दैट्स अ रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब। रियल फुटबॉल कश्मीर, जो ये रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब है, इसको क्या मिली? फर्स्ट जम्मू कश्मीर टीम है जिसको आई लीग प्रमोशन मिली, किसमें? फुटबॉल क्लब्स में। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स इज सिचुएटेड इन विच प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? हमसे पूछ रहा है जो ये रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स है ये कहाँ पे सिचुएट है? ऑप्शन ए अनंतनाग, ऑप्शन बी लेह, ऑप्शन सी बारामुल्ला, ऑप्शन डी इज श्रीनगर। तो आपको याद रखना पड़ेगा विच ऑप्शन इज राइट फॉर दिस रॉयल गोल्फ स्प्रिंग कोर्स। रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स इज इन डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आपका कौन सा है? रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स प्रेजेंट है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच प्लेस इज नोन एज गोल्फिंग मक्का ऑफ इंडिया? हमसे पूछ रहा है कि किस प्लेस को गोल्फिंग मक्का ऑफ इंडिया बोलते हैं। ऑप्शन ए सोनमर्ग, ऑप्शन बी गुलमर्ग, ऑप्शन सी श्रीनगर, ऑप्शन डी कारगिल। तो किस प्लेस को गोल्फिंग मक्का ऑफ इंडिया बोलते हैं? दैट इज गुलमर्ग। ये तो आपको पता होगा, ऑप्शन बी इज कंसिडर्ड एज अ गोल्फिंग मक्का ऑफ इंडिया। बड़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10 विच इज विच गोल्फ क्लब इज द हाइएस्ट गोल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड? हमसे पूछ रहा है कौन सा गोल्फ क्लब इन 4 में से जो हाईएस्ट गोल्फ कोर्स माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। ऑप्शन ए कश्मीर गोल्फ क्लब, ऑप्शन बी गुलमर्ग गोल्फ क्लब, ऑप्शन सी रॉयल स्प्रिंग गोल्फ क्लब, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। विच ऑप्शन इज द राइट? ऑप्शन बी इज द राइट। दैट इज गुलमर्ग गोल्फ कोर्स जो है, गुलमर्ग गोल्फ क्लब जो है, ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट गोल्फ कोर्स है। कहाँ पे? इन द वर्ल्ड में, गोल्फ क्लब इन द वर्ल्ड। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज द ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स ऑफ श्रीनगर इज? हमसे पूछ रहा है कि ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स श्रीनगर का कौन सा है। ऑप्शन ए कश्मीर गोल्फ क्लब, ऑप्शन बी गुलमर्ग गोल्फ क्लब, ऑप्शन सी रॉयल स्प्रिंग गोल्फ क्लब, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। विच इज द राइट? विच इज द ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स? इट्स द कश्मीर गोल्फ क्लब। कश्मीर गोल्फ क्लब इज द ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स ऑफ किसका? श्रीनगर का। श्रीनगर का ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स कौन सा है? वो है कश्मीर गोल्फ क्लब इज द ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स। कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में। Now coming to the question number 12. Question number 12 is गुलाम मोहम्मद is associated with which golf club of जम्मू एंड कश्मीर? जो गुलाम मोहम्मद थे वो किसके साथ एसोसिएटेड है? किस गोल्फ क्लब के साथ वो एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए इज कश्मीर गोल्फ क्लब के साथ, ऑप्शन बी गुलमर्ग गोल्फ क्लब के साथ, ऑप्शन सी रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स क्लब के साथ, एंड डी इज नन ऑफ द अबो। तो आपको याद रखना पड़ेगा ऑप्शन ए इज द राइट। गुलाम मोहम्मद इज एसोसिएटेड विद किससे? कश्मीर गोल्फ क्लब से एसोसिएटेड है। कौन सा? गुलाम मोहम्मद। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज ट्रेनिंग कैंप ऑफ पैराग्लाइडिंग एंड ट्रेनिंग कैंप्स फॉर पैरासेलिंग एंड पैराग्लाइडिंग और ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? हमसे पूछ रहा है कि जो ट्रेनिंग कैंपस है 2 गेम्स के, एक पैरासेलिंग एक पैराग्लाइडिंग, हमसे पूछ रहा है इनको ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया जाता है। ऑप्शन ए संसार, ऑप्शन बी बटोट, ऑप्शन सी कुटवा, ऑप्शन डी इज बोथ एट संसार एंड बटोट। Which option is right? Option D is the right. That means both at संसार and बटोट, दोनों जगह पे संसार और बटोट में ट्रेनिंग कैंप्स लगाए जाते हैं। किसके? एक पैरासेलिंग की, दूसरा पैराग्लाइडिंग की। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये 2 जगह इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? ट्रेनिंग कैंप्स फॉर विच 2 गेम्स? पैरासेलिंग एंड पैराग्लाइडिंग। संसार एंड बटोट, एंड ऑप्शन डी इज राइट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज पोलो। इंपॉर्टेंट गेम। पोलो इज अ फेमस स्पोर्ट इन विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? हमसे पूछ रहा है जो ये पोलो है ये फेमस स्पोर्ट है किस प्लेस का?
ऑप्शन ए लद्दाख का, ऑप्शन बी जम्मू का, ऑप्शन सी कश्मीर का, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। विच पोलो इज अ फेमस स्पॉट इन विच रीजन? ऑप्शन ए इज द राइट, पोलो इज इंपॉर्टेंट इन लद्दाख। तो आपको याद रखना पड़ेगा जो पोलो है इट्स अ फेमस स्पॉट इन विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट्स इन लद्दाख, कश्मीर में भी प्रेजेंट है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 15। Question number 15 is which river provides best destination for river rafting in Jammu and Kashmir? हमसे पूछ रहा है कि कौन सा रिवर है बेस्ट, किसके लिए बेस्ट है रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग भी एक गेम है, रिवर राफ्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए इंडस, ऑप्शन बी जास्कर, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, दैट मीन्स बोथ इंडस एंड जास्कर। विच इज द राइट? इट्स अ ऑप्शन डी, दैट मीन्स बोथ इंडस एंड जास्कर जो है दे आर इंपॉर्टेंट किसके लिए? दे प्रोवाइड बेस्ट डेस्टिनेशन किसके लिए? रिवर राफ्टिंग के लिए। तो इंडस भी ठीक है और जास्कर भी ठीक है फॉर क्वेश्चन नंबर 15, दैट मीन्स इंडस प्लस जास्कर जो है रिवर राफ्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। जहलिम भी, जहलिम में जो रिवर लिडर भी है, रिवर लिदर जो है वो भी, वहाँ पे भी रिवर राफ्टिंग की जाती है बट नॉट दैट मच जितनी इंडस और जास्कर में होती है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज गुलमर्ग रिजॉर्ट इज लोकेटेड इन। हमसे पूछ रहा है जो गुलमर्ग रिजॉर्ट है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ऑप्शन ए श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन बी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन सी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में एंड ऑप्शन डी इज जम्मू डिस्ट्रिक्ट में। तो विच डिस्ट्रिक्ट में गुलमर्ग रिजॉर्ट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? आपको बताना पड़ेगा गुलमर्ग कहाँ पे पड़ता है। गुलमर्ग रिजॉर्ट याद रखना वो बारामूला में पड़ता, पहले ये श्रीनगर में हुआ करता था, नाउ इन बारामूला। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज विच रीजन इज कॉल्ड, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 17 क्या हमसे पूछ रहा है विच रीजन इज कॉल्ड ट्रेकर्स पैराडाइज, जो ट्रैकिंग करते हैं ना उनका पैराडाइज, ड्यू टू लोकेशन ऑफ फेमस ट्रैकिंग रूट्स। हमसे पूछ रहा है कि किस रीजन में सबसे ज्यादा ट्रैकिंग की जाती है, जिसको कहते भी है ट्रैकर्स की पैराडाइज, जहां पे मोस्टली ट्रैकिंग हो जाती है। ऑप्शन ए जम्मू, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबो। याद रखना ट्रैकिंग सबसे ज्यादा ट्रैकिंग रूट्स आपके कहाँ पे? लद्दाख में। जम्मू में भी ट्रैकिंग की जाती है, कश्मीर में भी माउंटेन्स है जिन पे ट्रैकिंग की जाती है, बट हमसे पूछ रहा है फेमस ट्रैकिंग रूट्स, तो फेमस ट्रैकिंग रूट्स इज इन लद्दाख। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन सी इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज इन लद्दाख। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। पूछ रहा है शेर कश्मीर स्टेडियम इज लोकेटेड एट। हमसे पूछ रहा है जो ये शेर कश्मीर, वेट अ सेक, शेर कश्मीर जो स्टेडियम है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ऑप्शन ए इज इन जम्मू, ऑप्शन बी इज अनंतनाग, ऑप्शन सी इज शोपियां, ऑप्शन डी इज श्रीनगर। तो आपको याद रखना पड़ेगा जो शेर कश्मीर स्टेडियम है ये कहाँ पे पड़ता है? ये डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में पड़ता है, नॉट इन अनंतनाग, नॉट इन जम्मू, नॉट इन शोपियान। तो शेर कश्मीर जो स्टेडियम है ये कहाँ पे पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में पड़ता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 19? विच इज द होम स्टेडियम फॉर जम्मू एंड कश्मीर फुटबॉल टीम्स। हमसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेडियम है जिसको कंसिडर किया जाता है फुटबॉल टीम्स का होम कंसिडर किया जाता है, मोस्टली जो मैच फुटबॉल के होते हैं वहीं पे होते हैं। ऑप्शन ए शेर कश्मीर स्टेडियम, ऑप्शन बी बख्शी स्टेडियम, ऑप्शन सी मौलाना आज़ाद स्टेडियम, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबो। याद रखना जो फुटबॉल टीम्स है वो कहाँ पे पड़ते, कहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? बख्शी स्टेडियम। एंड दिस बख्शी स्टेडियम इज कंसिडर्ड एज द होम फॉर किस गेम के लिए? फुटबॉल टीम्स के लिए। फुटबॉल के लिए मोस्टली जो गेम्स होते हैं वो यहीं पे खेले जाते हैं, कहाँ पे? बख्शी स्टेडियम में। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज The Department of Youth Services and Sports Jammu and Kashmir came into existence in which year? हमसे पूछ रहा है कि जो ये डिपार्टमेंट है किनका? यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट जो है, रिसेंटली इसकी कुछ पोस्ट्स भी आए हैं। नाउ ऑप्शन क्या हमसे पूछ रहा है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो हुआ करता था, केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर? किस साल में ये एग्जिस्ट हो गया?
इसकी एस्टैब्लिशमेंट हो गई? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 2000। तो आपको याद रखना पड़ेगा 1973 is the right answer for option number 20, that is in 1973 कौन सा डिपार्टमेंट की एस्टैब्लिशमेंट हो गई? दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड सर्विस एंड स्पोर्ट्स, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की एस्टैब्लिशमेंट हो गई। रिसेंटली इसके पोस्टर्स भी एडवर्टाइज हो गए थे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इज When was शेर कश्मीर स्पोर्ट्स अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? हमसे पूछ रहा है कि शेर कश्मीर स्पोर्ट्स अवार्ड जो दिया जाता है इसको कब क्या एस्टैब्लिश किया गया, इसको कब इंस्टीट्यूट किया गया? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 1971। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा इन 1980 में क्या हुआ? शेर कश्मीर स्पोर्ट्स अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया और जो बेस्ट होता है उनको, जो भी बेस्ट प्लेयर होता है इनको इस अवार्ड से नवाजा जाता है। शेर कश्मीर स्पोर्ट्स अवार्ड उनको दिया जाता है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 22 एंड क्वेश्चन नंबर 22 इज विच अवार्ड इज गिवन टू बेस्ट स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन फॉर ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर? हमसे पूछ रहा है कि कौन सा अवार्ड दिया जाता है किसको? स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन को जो कि ऑर्गेनाइज करते हैं क्या? स्पोर्ट इवेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है कि कौन सा अवार्ड दिया जाता है किनको? स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशंस को जो कि ऑर्गेनाइज करते हैं स्पोर्ट इवेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ऑप्शन ए इज उनको परशुराम अवार्ड दिया जाता है, ऑप्शन बी उनको मदर मेहरबान अवार्ड दिया जाता है, ऑप्शन सी महाराजा रंजीत सिंह अवार्ड दिया जाता है, ऑप्शन डी शेर कश्मीर अवार्ड उनको दिया जाता है। तो याद रखना इट इज ऑप्शन सी, महाराजा रंजीत सिंह अवार्ड दिया जाता है किनको? जो उन स्टेट स्पोर्ट एसोसिएशंस को दिया जाता है जो कि ऑर्गेनाइज करते हैं कौन से स्पोर्ट्स इवेंट्स को, जो भी फुटबॉल इवेंट हो, क्रिकेट इवेंट हो, उनको महाराजा रंजीत सिंह अवार्ड दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जो बेस्ट ऑफ बेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज करे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इज एजाज हसन इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? तो हमसे पूछ रहा है जो एजाज हसन है ये किस स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएट है? ऑप्शन ए वुशू के साथ, ऑप्शन बी जोडू के साथ, ऑप्शन सी शूटिंग के साथ, ऑप्शन डी फुटबॉल के साथ। तो आपको याद रखना पड़ेगा जो ये एजाज हसन है, एजाज हसन किसके साथ एसोसिएटेड है? द स्पोर्ट वुशू के साथ। वुशू के साथ ये क्या है? एसोसिएटेड है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा एजाज हसन इज एसोसिएटेड विद विच गेम, विद विच स्पोर्ट? इट्स अ वुशू। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज अरुण मल्होत्रा इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा है जो अरुण मल्होत्रा है ये किसके साथ, किस गेम के साथ एसोसिएटेड है? विद विच स्पोर्ट इट इज एसोसिएटेड? ऑप्शन ए क्रिकेट के साथ, ऑप्शन बी फुटबॉल के साथ, ऑप्शन सी शूटिंग के साथ, ऑप्शन डी वुशू के साथ। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये क्रिकेट के साथ नहीं है, ये शूटिंग के साथ भी नहीं, सॉरी यस इट नॉट विद वुशू, ये फुटबॉल के साथ एसोसिएटेड है। जो ये अरुण मल्होत्रा है, अरुण मल्होत्रा इज एसोसिएटेड विद किसके साथ? फुटबॉल के साथ। ये आपको याद रखना पड़ेगा। Now coming to the question number 25. Question number 25 is गुल मुस्तफ़ा देव, जो गुल मुस्तफ़ा देव है इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो हमसे पूछ रहा है जो ये गुल मुस्तफ़ा देव है ये किस स्पोर्ट के साथ, ये कौन से गेम खेलते हैं? ऑप्शन ए इज वुशू, ऑप्शन बी इज क्रिकेट, ऑप्शन सी इज सिकिंग, ऑप्शन डी इज फुटबॉल। तो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन सी इज राइट। गुल मुस्तफ़ा देव इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? सिखाएंगे आपको याद रखना पड़ेगा जो कि गुलमर्ग में की जाती है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 26। बड़ी बार मैंने इस क्वेश्चन को देखा है, बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने इस क्वेश्चन को देखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन है। चैन सिंह इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ऑलमोस्ट
एक एग्जाम में अगर नहीं देखोगे दूसरे में पक्का ये क्वेश्चन होगा। चेन सिंह है इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, ये किस स्पोर्ट्स के साथ ये क्या है एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए क्रिकेट के साथ, ऑप्शन बी शूटिंग के साथ, ऑप्शन सी वुशु के साथ, ऑप्शन डी फुटबॉल के साथ। तो आपको याद रखना पड़ेगा चेन सिंह जो है ही इज एसोसिएटेड विद द शूटिंग, शूटिंग के साथ एसोसिएटेड है कौन सा? चेन सिंह। जो चेन सिंह की गेम है वो कौन है? वो शूटिंग है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 27 एंड विद दिस वी विल कंक्लूड दिस सेशन। वी हैव टू चूज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 27 इज मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करने हैं। गुल मुस्तफ़ा देव की गेम यहाँ से सिलेक्ट करनी है, मिथुन मनहास की गेम सिलेक्ट करनी है, परवेज़ रसूल जरगर की गेम सिलेक्ट करनी है और बिल्किस मीर की भी गेम सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले तो हमें पता है जो ऑप्शन सी परवेज़ रसूल है, परवेज़ रसूल इज़ अ इंडियन क्रिकेटर। तो ऑप्शन सी में जहाँ पे 3 होगा तो डायरेक्टली आप यहाँ पे चूज कर सकते हो विच ऑप्शन इज राइट, ये आप तक छोड़ेंगे, आप इसको देख लेना विच क्वेश्चन इज राइट, आप देख लेना। जो परवेज़ रसूल है, परवेज़ रसूल को माना जाता है कैप्टन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टीम, और जो मिथुन मनहास है, मिथुन मनहास आपका इंडियन क्रिकेटर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और जो बिल्किस मीर है, बिल्किस मीर इज़ काइकिंग कोच, और जो गुल मुस्तफ़ा देव इज़ अल्पाइन स्कायर। अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया, तो विच ऑप्शन इज़ राइट? ऑप्शन ए इज़ द राइट। आप देख लेना क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। जो परवेज़ रसूल है वो कैप्टन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टीम है, जो मिथुन मनास है दैट इज इंडियन क्रिकेटर, और जो गुल मुस्तफ़ा देव इज अल्पाइन स्कायर, और जो बिल्किस मीर है वो काइकिंग कोच है। विद दिस वी हैव कंक्लूडेड दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।